गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपने तीसरे चैप्टर में मैं एग्जाम्पल जो समझाने वाला हूँ जितने भी अभ्यास के, उसके पहले मैं आपको पूरी आवर्त सारणी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उसके आधार से कई सवाल आते हैं। जैसे कि अपनी किताब में जो उदाहरण 3.3 में पूछा है, 170वें परमाणु क्रमांक का जो तत्व कौन से समूह और कौन से वर्ग में आया है। 120 वाला जो परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वो कौन से समूह और कौन से वर्ग में आया है। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों। वो एक सवाल समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, जो चैप्टर 2 में पेज नंबर 60 पे था, वो इसी के लिए मैंने बाकी भी रखा था, वो देख लेते। यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर मैंने आवर्त सारणी भी रखी और मैंने अपने आधार पर बनाया। उसमें आप देख सकते हो आवर्त सारणी में सबसे पहले कौन सा विभाग आता है बच्चों, एस। कौन सा आता है, एस आता है, तो ये हमने एस लिखा। बीच में क्या आता है बच्चों, डी आता है, तो बीच में मैंने क्या रखा, डी रखा। और साइड में क्या आता है, पी, तो मैंने क्या रखा, पी रखा है। यह दोनों आपके सामने है, इसलिए आपको समझने में आसानी है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो पहला और ये दूसरा जो समूह होता है, ठीक है, उससे पहले कौन से और दूसरे पहले जो मैंने दर्शाई नहीं, मैंने वो पहली दर्शाई नहीं है, ऐसा मान लेते हैं अपने, पहली दर्शाई नहीं, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मैंने शुरुआत कहाँ से मैं कर रहा हूँ, दूसरी से। अब यहाँ अगर मान लो दूसरा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2s, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे यहाँ पे क्या होगा, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। आपकी किताब का पेज नंबर आप कौन सा निकालोगे, 60 निकालोगे, उसके ऊपर अबाउट के आधार से पूरा एक क्रम दिया गया है, वही मैं बता रहा हूँ। 2s, 3s, आप देख सकते हो। वैसे अगर p के लिए होगा तो क्या होगा, ये 2 है तो क्या होगा, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p कंप्लीट। यानी कि ये जैसे 2s, 2p, ये 2s हुआ, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। वैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या आएगा, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p कंप्लीट। अब अगर d अप्लाई करना है, कौन सा बच्चों अप्लाई करना है, d को अगर अप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया था n-1 d होता है। यानी अगर चौथी आवर्त में d अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3d आएगा। क्या आएगा बच्चों, 3d आएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे स्केनेडियम होगा तो वहां पे जो d भरा होगा वो कौन सा भरा होगा बच्चों, 3d। वैसे अगर पांचवी आवर्त होगी, कौन सी होगी, पांचवी, तो उसके अंदर क्या होगा, 4d। क्यों, n-1 d के आधार से क्या हो जाएगा, 4d कंप्लीट, 3d 4d। फिर अगर 6 होगा तो 6-1 क्या होगा बच्चों, 5d। आप देख सकते हो आवर्त सारणी के अंदर अगर छठी आवर्त होगी तो उसमें जो भरे हुए जो तत्व होंगे उसमें क्या होगा बच्चों, 5। वैसे अगर सातवीं आवर्त है, कौन सी आवर्त है, सातवीं आवर्त है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 6d कंप्लीट। यानी जब d को अप्लाई करना है, d को अप्लाई करना है आवर्त के अंदर, तो ऐसा कह सकते हैं 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा। 4s के बाद क्या आएगा, 3d। कैसे आया, चौथी अवधि यहाँ 4s था, यहाँ पे 4d था, तो d के लिए क्यों 3d, क्योंकि जब d आएगा तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, n-1 कंप्लीट। अब मैंने आपको बच्चों बताया था आवर्त सारणी में s के बाद छठी और सातवीं आवर्त से क्या शुरू होता है, f होता है। छठी और सातवीं आवर्त से ही f विभाग की शुरुआत होती है, छठी और सातवीं। और f होता है वो s विभाग और d विभाग के दोनों के बीच में आता है। f विभाग कहाँ से आता है, s विभाग और d विभाग दोनों के बीच में कौन सा विभाग आता है, f। तो ये मैं इस तरह से बता दूं, ये s विभाग था पूरा, ये पूरा क्या था, s, और ये पूरा क्या था, d। दोनों के बीच में ये मैं जो रख रहा हूँ वो अपना कौन सा विभाग हुआ, f। कौन सा विभाग हुआ, f। और f विभाग के लिए सूत्र क्या है, n-2 f। f विभाग के लिए सूत्र क्या है, n-2, यानी 6 में से 2 जाए तो क्या होगा, 4f। अब आवर्त सारणी में देखो, आवर्त सारणी में देखोगे तो यहाँ पे क्या भरा होगा, 4f भरा होगा। क्या भरा होगा, 4f। वैसे अगर सातवीं आवर्त है तो क्या भरा होगा, 5f।
कैसे 5f आया? क्योंकि n माइनस 2 f के कंप्लीट बच्चों। ये किस तरह से इतना लिखा आपको समझ में आया? दोबारा बोल देता हूँ। हम पहले आवर्त सारणी बनाएंगे, उसमें दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं आवर्त। पहले एस विभाग लिख दिया, फिर पी विभाग लिखा, बीच में कौन सा रखा? डी। अब एस विभाग के लिए तो 2 होगा तो 2s, 3 होगा तो 3s, 4 होगा तो 4s, एज इट इज। पी विभाग के लिए भी 2 होगा तो 2p, 3 होगा तो 3p। लेकिन डी के लिए हम कौन सा वैल्यू इस्तेमाल करेंगे? n-1d। कौन सी अप्लाई करेंगे? n-1d। तो चौथी आवर्त से कौन सी शुरुआत होती है? डी। आपको ये दो वैल्यू याद रखना, दो चीजें याद रखना कि चौथी आवर्त से डी की शुरुआत होती है और छठी आवर्त से एफ की। चौथी आवर्त से डी की शुरुआत होती है और छठी से एफ। अगर चौथी से शुरुआत हुई तो कौन सा सूत्र होगा? n-1d, यानी क्या होगा? 3d। अगर छठी से शुरुआत होगी तो क्या होगा? n-2f, तो क्या होगा? 4f। चलो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब ये अवयव को क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन का मैंने क्या लिखा है? 1s। 1s के बाद बच्चों क्या दिख रहा है आपको? इस लाइन से ही जाना है, यू लाइन से ही जाना है। तो 1s के बाद क्या दिखा बच्चों? 2s। 2s के बाद आपको क्या दिखा बच्चों? 2p। 2p के बाद आपको क्या दिख रहा है? पीछे कुछ नहीं, तो फिर आगे आ जाओ। आगे क्या लिखा है? 3s। 3s के बाद बच्चों को क्या दिख रहा है? 3p। 3p के बाद बच्चों को क्या लिखा है? 4s। क्या लिखा है? 4s। 4s के बाद बच्चों को क्या लिखा है? 3d। क्या लिखा है? 3d। 3d के बाद बच्चों को क्या लिखा है? 4p। 4p के बाद कुछ नहीं, तो आगे आ जाओ 5s। क्या आ जाएगा? 5s। लेस देन क्यों लगा रहा हूं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ रही है। 5s। 5s के बाद बच्चों क्या है? 4d। 4d के बाद बच्चों क्या है? 5p। क्या है बच्चों? 5p। 5p के बाद आप देख रहे हो क्या है? 6s। 5p के बाद क्या है? 6s। 6s के बाद बच्चों क्या है? देख सकते हो आप। 6s के बाद क्या है? 4f। 4f के बाद बच्चों क्या है? 5d। 4f के बाद क्या है? 5d। 5d के बाद क्या है? 6p। 6p के बाद क्या है? 7s। 7s के बाद बच्चों क्या है? 5f। 5f के बाद क्या है? 6d। 6d के बाद क्या है? 7। यह पूरा अवयव का क्रम है। अब ध्यान से देखोगे s, p और बीच में d। कौन सी आवर्त से शुरू होता है? चौथ। आपको अगर यह मालूम होगा तो यह पूरा क्रम आप लिख सकते हैं। पूरा क्रम आप लिख सकते हैं। यानी कि अगर मान लो 117, 120 तक के भी इलेक्ट्रॉन आपको भरने होंगे तो भी इस तरह से आप भर सकते हैं। ये अवयव का पूरा क्रम है। जो आपकी जो किताब है उसमें पेज नंबर 60 पे यह दिया है। कौन से पेज नंबर पर मैंने बताया था बच्चों? पेज नंबर 60 पे जो आपको दर्शाया है, वहाँ पे इस तरह ये पूरा क्रम आपको दर्शा दिया है और उन्होंने इस तरह से समझाया है। देख सकते हो उन्होंने इस तरह से समझाया है, जबकि मैंने इस तरह से समझा। बस समझाने की मेथड थोड़ी सी अलग अलग है। मुझे लगता है ये आसान रहेगा। पूरी आवर्त सारणी बना दो, पूरी आवर्त सारणी बना दी हमने, ठीक है। 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7। वैसे p के अंदर भी लाइन से d होगा तो चौथी आवर्त से शुरुआत होती है और d के लिए सूत्र n-1, f के लिए n-1। आवर्त सारणी में सबसे पहला कौन सा विभाग आता है? s। s के बाद f, f के बाद d और d के बाद p। s, f, d और p। d की शुरुआत चौथी आवर्त से n-1 सूत्र, f की शुरुआत छठी आवर्त से। पहले लिखा ही हम, क्यों? छठी से शुरुआत होती है n-2। कमेंट अगर ये क्रम अगर आपको आता तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत ही आसानी से आ जाएगी, बहुत ही आसानी से आ जाएगी। अगर मान लो आपको ऐसा कहा कि परमाणु क्रमांक, मान लो परमाणु क्रमांक 100 नंबर नहीं याद रखने 51, Z=51 उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। Z= तो यह पूरा क्रम आपको आना चाहिए, यह पूरा क्रम आपको आना चाहिए। तो अपने इस तरह से लिखेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है, 4s, 3d, 4p, फिर
5s 4d 5u। कमेंट उस तरह से लाइन से जाना चाहिए। अब आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। एस में कितने आएंगे, 2 मैक्सिमम, 6 2 6 2 10 और ये 6। यहाँ तक आप गिनती करोगे तो कितने होंगे बच्चों, 36। कितने होंगे, 36 होंगे। यहाँ तक आप जब गिनती कर दोगे तो कितने होंगे, 36। 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 तक हमने पढ़ दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 51, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाकी। तो 5p इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुई। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूँ। परमाणु क्रमांक Z51 हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ये पूरा क्रम हमें आना चाहिए। और ये पूरा क्रम आपको कैसे आएगा, इस तरह से। और एक और मेथड है 51 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बच्चों, 51 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए ध्यान देना बच्चों, जो अभी मैंने आपके सामने जो रखा था, उसके अंदर जो निष्क्रिय गैस 18वां समूह, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान में रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन और रेडॉन। ठीक है, ये इस तरह से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन और रेडॉन। अब इन सभी का परमाणु क्रमांक अगर आप याद हो, यहाँ पे कितना आएगा, हीलियम का कितना आ जाएगा, लेकिन इसको मैं इस तरह से दर्शा देता हूँ। हीलियम 2, नियॉन 10, ठीक, हीलियम के बाद नियॉन के बाद आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54, रेडॉन 86। आप देख सकते हो, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ेनॉन का 54, रेडॉन का 86। बस उतना अगर ध्यान में रखोगे तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ही आसान है। अगर निष्क्रिय गैस के आधार से बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा, तो निष्क्रिय गैस के आधार से यहाँ पे इतना लंबा हमें याद रखना पड़ा। ये भी मेथड आपको याद रखनी है, यानी ये वाली भी और जो दूसरे भी सिखा रहा हूँ वो भी। अब मान लो 51 था, तो ये वहाँ पे आप देखो 51 से पहले कौन सी वैल्यू आती है, 36। कौन सी आती है, 36। तो आप इस तरह से गिनती करो, यह हीलियम पहली आवर्त, नियॉन दूसरी, आर्गन तीसरी, क्रिप्टॉन चौथी, पांचवी ज़ेनॉन और सातवीं रेडॉन। कंप्लीट। पहली के अंदर कौन आएगा, हीलियम, 2 भरे गए। दूसरी के अंदर नियॉन, कितने भरे गए, 10। तीसरी के अंदर आर्गन, तीसरी के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीलियम, यह क्या होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन और रेडॉन। कंप्लीट। यानी अब यहाँ पे हमारे पास परमाणु क्रमांक 51, तो 51 से पहले का निष्क्रिय कौन सा वो तय करना है। तो आप देखोगे तो पहली आवर्त है उसमें कौन आएगा, हीलियम। दूसरी में कौन है, नियॉन। तीसरी में कौन है, आर्गन। चौथी में कौन है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक देखोगे कितना है, 36। कितना है, 36 है। अब क्रिप्टॉन के बाद अगर हम ज़ेनॉन में जाएंगे तो कितना होगा, 54, जो इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें 36 वाला पसंद करना है। 36 वाला कौन सा पसंद करना है, क्रिप्टॉन। तो ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन यानी कितने भरे गए, 36। कितने भरे गए बच्चों, 36 भरे गए। क्रिप्टॉन लिख दिया, यानी हम क्या मान लेते हैं, 36 भरे। अब क्रिप्टॉन कौन सी आवर्त में आया था, चौथी, यानी चौथी क्या होगी बच्चों, कंप्लीट। तो अब शुरुआत कहाँ से होगी, 5वीं से। तो 5वीं का क्या होगा, 5s। s के बाद क्या आएगा, f। लेकिन आपको पता है 6ठी से ही शुरुआत होता है, तो f आएगा नहीं। तो उसके बाद कौन सा आएगा, d। d के लिए क्या सूत्र था, n-1, तो 4, और क्या आता है 5।
कंप्लीट। तो ये 2 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 और 3 51। यह कितना, ये 2 यह 51 की। आपको ऐसे 1-2 और प्रैक्टिस करा लेता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपको आ जाएगा तो भी। अब मैं वैसे ही मान लो कि हम 104 की किसकी करनी है, 104। आप इस तरह का क्रम से तो 104 की बनाई दोगे, ठीक है। अब मैं निष्क्रिय गैस वाली समझा रहा हूँ। तो देखो 104 से पहले का निष्क्रिय बॉन्ड कौन है, 86 रेडॉन। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, रेडॉन। रेडॉन के कितने भरे गए बच्चों, 86 भरे गए। कितने भरे गए, 86 भरे गए। अब 86 के बाद अब रेडॉन कौन सी आवर्त में आता है, देखो 6ठी में आता है। हमें कैसे पता चलेगा, 18 समूह तैयार करो। दूसरी आवर्त, पहली आवर्त में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेडॉन और रेडॉन। रेडॉन कौन सी आवर्त में आएगा, 6ठी। यानी ये 6ठी क्या हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई। तो अब शुरुआत कहाँ होगी, 7वीं से। शुरुआत कहाँ से होगी, तो 7वीं में पहले क्या आएगा, 7s। S के बाद कौन सा आता है बच्चों, F। S के बाद कौन सा आएगा, F। तो F के लिए सूत्र क्या था, n-2। तो 7 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 5। F के बाद क्या आएगा, D के लिए सूत्र क्या था बच्चों, n-1। तो 7 में से जाएगा 6 और फिर क्या आएगा। अब तो भरी देने 86 और 2 88 और 40 102। अब कितने आएंगे, 2 ही बचे। तो 6 भी कंप्लीट। उस तरह से अगर मान लो आपको 83 दिया है, क्या दिया है, 83। अब 83 दिया है तो भी हमें वहीं जाना है। रेडॉन का कितना है, 86 और ज़ेनॉन का कितना है, 54। तो हमें इससे क्या लेना है, कम लेना है। इससे क्या लेना है, कम। तो 83 से कम क्या होगा, 54। 83 से कम क्या होगा, 54। 54 किसका है, ज़ेनॉन का। 54 किसका है, ज़ेनॉन का। अब ज़ेनॉन का 54, अब ज़ेनॉन देखोगे तो कौन सी आवर्त में आता है, 5। कैसे पता चलेगा, पहली में हीलियम, दूसरी में नियॉन, तीसरी में आर्गन, चौथी में क्रिप्टॉन और 5वीं में ज़ेनॉन। यानी ये 5वीं आवर्त क्या हो गई, कंप्लीट। तो अब शुरुआत कहाँ से होगी, 6ठी आवर्त से। कहाँ से होगी, 6ठी आवर्त से। अब 6ठी आवर्त से कर रहे हैं तो 6s के बाद F आएगा। हाँ, 6ठी और 7वीं में तो आता ही है। तो लेकिन F के लिए सूत्र है n-2 यानी कि 4। अब D आएगा तो n-1 तो क्या होगा, 5। और P के लिए 6। बस इलेक्ट्रॉनिक बढ़ते जाना है। यह कितने हैं, 54 और S में मैक्सिमम कितना आएंगे, तो 56 और 40 कितने हुए, 17 और 10 18 कितने थे, 3। तो 6 भी कंप्लीट। अगर मान लो आपको ऐसा दिया 28, क्या दिया हो, 28, किसी का परमाणु क्रमांक 28 जैसे निकलता है 28 परमाणु क्रमांक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे देख लो, 28 से कम कौन है, ज़ेनॉन का तो 36 है। तो 28 से कम कौन है, आर्गन। कौन है, आर्गन। तो यहाँ पे मैंने लिखा आर्गन कौन सी में आता है, पहली में हीलियम, दूसरी में नियॉन, तीसरी में आर्गन। यानी तीसरी क्या हो गई, कंप्लीट। तो अब शुरुआत कहाँ से होगी, चौथी। क्या चौथी आवर्त में F आता है, नहीं आता है, वो तो 6ठी में आता है। तो अब F लिखने की बारी नहीं है, क्या लिखेंगे, D। चौथी में D आता है। तो D के लिए इक्वेशन क्या है, n-1 तो 3D। फिर क्या आएगा, और अब 18 और 2 20 कितने थे, 8 बजे। तो 28 और 40 ना भी लिखो तो भी चलेगा, तो 40 को निकाल दो। यानी 28 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आशा रखता हूँ इस तरह से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आ जाएगी। जो अपना यह जो टॉपिक बाकी था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगी आपको निष्क्रिय गैस के साथ। यहाँ आपको ये निष्क्रिय लाइन से पता होना चाहिए। लाइन से पता होगा तब किसी भी तत्व की देखो। वैसे एक दो और आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, जैसे कि निकाल देता हूँ। आपको यह दोनों तरह से लिखनी है। मैं क्या बता रहा हूँ, जब आपको मैं अभी होमवर्क के लिए कुछ ऐसे परमाणु क्रमांक बताऊंगा तो उन परमाणु क्रमांक के लिए आपको ये दोनों तरह से लिखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। कंप्लीट। ये 51 के लिए। अब मान लो मैं आपको
35। तो 35 लिख लो, ये तो 36 है, 35 के लिए क्या आएगा 18। तो यह मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, यानी 18 क्या हो गए कंप्लीट। कौन से और में आता है 30, तो शुरुआत कहाँ से होगी, चौथे से। फॉरेस्ट के बाद 3D और 3D के बाद 4D कंप्लीट। तो 18 और 2 20, 20 और 10, 30 कितने बचे 5, तो ये 5। एस के अंदर मैक्सिमम 2 आएंगे, पी के अंदर मैक्सिमम 6 आएंगे, डी के अंदर मैक्सिमम 10 आएंगे और एफ के अंदर 49। यानी आप लोगों को याद यही रखना है कि अगर 4S होगा तो 3D आएगा, 6S होगा तो F आएगा। शुरुआत S, F, D और P, S, F, D और P। D की शुरुआत चौथी आवर से होती है, F की शुरुआत छठी आवर से होती है, लेकिन जब D अप्लाई करो तब n-1 और F जब अप्लाई करो तो n-2। कुछ मैं परमाणु क्रमांक यहाँ बता देता हूँ। पूर्ण परमाणु क्रमांक की आपको ये दोनों तरह की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे बतानी है, जैसे कि 52, फिर 52, 64, 84, 103, 117, 78, ये आपको होमवर्क, यह सारे Z की है, इसके आपको निष्क्रिय गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनानी है। आशा रखता हूँ यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए।